जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि प्रेषिताओं को नारद जी ने बहुत ही सरल और बहुत बड़ा ज्ञान उपदेश दिया। कहते हैं ऐसा संत, ऐसा गुरु अगर जीवन में आ जाए तो आपके ना जाने कितने कोटि जन्मों के भाग्य उदय हो जाते हैं, जो कि आपको सीधा मोक्ष मार्ग में पहुंचा देता है। प्रेषिताओं को नारद जी ने संपूर्ण भगवान का ज्ञान दिया और बताया कि ये शरीर की भोगों से अगर तुम प्रेम करते रहोगे, इन भोगों में लिप्त रहोगे, मैं और मेरा के चक्कर में पड़े रहोगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर तृष्णाओं के अधीन रहोगे, तो तुम सदा दुखी रहोगे और सदा भगवान से दूर रहोगे। भगवान की भक्ति और भगवान को प्रेम पाने का सबसे बड़ा और सरल उपाय यही है कि आप अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर तृष्णाओं को जीते, जिसके कारण आपके अंदर मैं मेरा राग द्वेष निंदा स्तुति का जन्म होता है। भक्तों, ये कहना कई बार बहुत सरल लगता है, लेकिन जीतना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन कहते हैं अभ्यास करते रहिए, आप अवश्य सफल हो जाएंगे। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आप भगवान के करीब पहुंच जाएंगे, भगवान को जान जाएंगे। भगवान कोई दूसरे नहीं, आपके अंतरात्मा ही है। कहते हैं आत्मा के रूप में भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। क्यों कि हम आत्माएं जो भी हैं, हम भगवान के अंश हैं। और अंश होने के नाते बिल्कुल वैसे ही है कि समुद्र हो और समुद्र की एक बूंद हो,
वो बूंद के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो वही होती हैं जो समुद्र में होती हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है और ये बहुत छोटी क्वांटिटी में है। ऐसे ही हमारी आत्मा बहुत सूक्ष्म है और भगवान पूरे ब्रह्मांड के अनेकों ब्रह्मांड उनके एक बाल के छिद्र में बसे हुए हैं। तो इस कारण भगवान की शक्तियाँ अपार हैं और हम एक लिमिटेड उसमें हैं, लेकिन हमारे साथ लिंग देह हमें रूल करने लग जाता है। मन, वाणी, शरीर, इंद्रिय हमें रूल करने लग जाती हैं और हम उसके अधीन होकर के अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को भूल जाते हैं और इसी से जो इंसान छूट जाता है वो मोक्ष पा जाता है। यहीं पर भाग तो 31वां अध्याय जो है इसका विश्राम हो जाता है और आज जो है पंचम स्कंद आरंभ होता है। आइए इसको आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, ये पंचम अध्याय, पांचवा अध्याय, क्षमा करें, पांचवा स्कंद, पहला अध्याय इसका है। अथ प्रथमो अध्याय प्रिय व्रत चित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, उन्हें महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। पर निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुष का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिविनेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के श्री कृष्ण चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर के शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबियों में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत स्त्री, घर और पुत्र आदि असत रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली, और क्योंकि उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। देखिए, यहाँ पर राजा परीक्षित जी का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके और हमारे लिए है कि हम किसमें हैं, संसार में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रियव्रत जी जो थे ये संन्यास की तरफ चले गए थे और नारद मुनि जी से ये साधना सीख रहे थे और इन्होंने निश्चय किया था कि गृहस्थ आश्रम में रहना, संसार सागर में रहना, केवल जीवन मृत्यु के चक्कर से इंसान बाहर नहीं निकल सकता। और जो मनु जी थे वो बड़े चिंतित हो गए कि वो अपना राज्य का भार प्रियव्रत पे रख करके दे करके जाना चाहते थे कि मैं अब बहुत इस सृष्टि का क्रम कर चुका हूँ, अब प्रभु की भक्ति करूँ। अब तो होता यही है, लेकिन अंतर यही होता है कि पहले कुछ कर्मों के नियम होते हैं, संसार सागर के नियम होते हैं। कहते हैं कि आप पहले वो नियम निभा लीजिए,
और फिर भक्ति कीजिए। लेकिन होता क्या है कि जब इंसान संसारिक नियम निभाने के लिए बैठता है, कहते हैं ना, अपना अकाउंट सेटल करने के लिए उसको बैठता है, तो वो नियमों के खेल में उलझ जाता है। उसको विस्मृति हो जाती है कि मैं कौन हूँ, और ये विस्मृति ही हमारे को जीवन मृत्यु के चक्कर में डाल देती है, और इस तरह से डाल देती है कि हम फिर 84 से बाहर निकलते ही नहीं हैं। फिर कभी कोई महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए और उस समय कोई नारद मुनि जैसा संत हमारा गुरु बन करके आ जाए, तो हमारे को मार्गदर्शन कर दे, तो हम इस संसार सागर से पार कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि दलदल में फंसने के बाद, संसार सागर की दलदल में फंसने के बाद मानव जितना निकलने की कोशिश करता है उतना धंस जाता है। अगर उसको दलदल से निकलने का उपाय आता हो, उसको दलदल से निकलने का मार्ग आता हो, तो सरलता से निकल जाता है। लेकिन वो मार्ग आपको कोई ज्ञानी ही बता सकता है। आपने एक सीरियल आता था इस पर, नेशनल ज्योग्राफी पर, और उसमें था वर्ल्ड वर्सेस मैन वर्सेस वाइल्ड। उसके अंदर वो दिखाते थे कि कैसे एक इंसान जंगल में जिंदा रह सकता है, क्या खा सकता है, अगर वो दलदल में फंस जाए तो किस तरीके से बिना सहायता के ही वो दलदल से बाहर निकल सकता है। तो भक्तों क्या था, उसकी साधना थी, उसको दलदल में से निकलना आता था। ऐसे ही बहुत सारे संतों ने जो हैं, बड़े बड़े संत हैं, संत हुए हैं, संत तुकाराम और हरिवंश जी, रविदास जी, कबीरदास, तुलसीदास जी, ये संत होते हुए इन्होंने उस ग्रस्त रूपी दलदल को पार करने का मार्ग पा लिया था, जिस मार्ग को पाना बहुत कठिन है। और यहाँ पर सबसे सरल मार्ग क्या बताया है आज कलयुग में, कि आप सिर्फ एक स्मृति बनाए रखिए, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम हर समय गाते रहिए और अपने आप को भगवान की सेवा में अनुभव करते रहिए। आप उनके साथ कोई संबंध बना लीजिए तो आप देखेंगे कि आप ये दलदल को सरलता से, बहुत सरलता से पार कर जाएंगे। तो इसी प्रकार फिर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, क्योंकि ये बात सही है कि वो असत नहीं थे और उन्होंने एक प्रकार से संन्यास ले लिया था, लेकिन हुआ क्या कि मनु जी को बहुत चिंता हो रही थी और मनु जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। अब देखिए क्या है, मनु जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी जो थे वो अपने हंस के ऊपर बैठ करके आए और उन्होंने उससे कहा, अपना प्रिय व्रत से, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रेम में श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर के उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधानों को कोई भी देहधारी ना तो तप, विद्या और योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं ही न किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है।
क्या कहने का तात्पर्य कर रहे हैं कि हम सब एक नथे हुए बैल की तरह डोरी में बंधे हुए हैं, जो प्रभु की ही आज्ञा का हम पालन करते हैं। अब मेरे को आज्ञा क्या है? सृष्टि बढ़ाने की। नारद जी जो हैं वो भक्ति बढ़ा रहे हैं। हर कोई अपने अपने क्रम में लगा हुआ है, इसलिए ये क्रम किसने लगाया? ये भगवान ने लगाया है। तो हम सब अपना अपना क्रम करते जा रहे हैं, लेकिन ये क्रम करते रहना भी एक प्रकार की भक्ति है। यानी कि उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान गृहस्थी में रहते हुए भी भक्ति कर सकता है, जब कोई छोड़ छाड़ करके उसको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनको ये समझाया कि अगर ये जो सन्यास तुम लेकर के बैठे हो, इसमें कोई बड़ा लाभ नहीं होगा, ये लाभ छोटा ही है, और इसके अंदर तुम बहुत सारे जो भगवान के नियम है उनका उल्लंघन करना चाहते हो, जो कि ठीक नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा? प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। यानी कि जो हमारे को शरीर मिलता है, ये हमारे को किस लिए मिलता है? जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने के लिए मिलता है। यानी कि हमारे कोई कर्म ऐसे हुए जिसके कारण हम जन्म की पीड़ा भी सहते हैं, मृत्यु की पीड़ा भी सहते हैं, और हम इस शरीर के अंदर जब योनि भोग रहे होते हैं तो हम कई रोगों को, दुखों को सहते हैं। कई बार दुख सांसारिक होते हैं, कई बार दुख मानसिक होते हैं, और कई बार दुख शारीरिक होते हैं। अब हर दुख का अनुभव हम इस शरीर में करते हैं, और ये जो दुखों का अनुभव होता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का हल होता है, जो हमें भोगना होता है। तो इसमें सुख दुख सब कुछ आते हैं। जो इंसान अपने दुखों को हंसते हंसते भोग लेता है, तो उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। जो दुखों में बहुत दुखी होकर के भोगता है, वो माया के वशीभूत हो जाता है। ये अंतर है। जो प्रभु के अधीन होता है, उसको दुखों से दुख नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आदमी के पीड़ा हो रही हो और उसको पेन किलर खिला दी जाए, तो क्या होता है? पीड़ा तो नहीं समाप्त होती, लेकिन उसको पीड़ा की सहन शक्ति मिल जाती है, उसको वहाँ पर आराम आ जाता है। तो हम जब भगवान का सिमरन करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो हम शारीरिक, सांसारिक और मानसिक दुखों में कहते हैं कि एंथीसिया दे देते हैं, और वो दुख तो वहीं रहते हैं, वैसे ही होता है, लेकिन हमारे को वो समय बिताने में कष्ट नहीं होता। जैसे किसी का ऑपरेशन करते हैं तो आपको एंथीसिया दिया जाता है, पेन किलर्स दिए जाते हैं, और तब तक दिए जाते हैं जब तक कि वो जख्म ठीक ना हो जाए या वो ऑपरेशन सही ना हो जाए। जब दर्द बंद हो जाती है आपके अंदर, वो सहन शक्ति उस दर्द की आ जाती है, तो वो बंद कर दी जाती है। इसी प्रकार उन्होंने आगे क्या कहा है? बस जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्य के बोझा ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से सत्व आदि गुण, सात्विक आदि कर्म और उसके ब्रह्मवादी वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं की इच्छा अनुसार कर्म में लगे रहते हैं, और उसी के द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हम उनकी इच्छा
उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे के आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी पारभोग का करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी सपन में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इसी अवस्था में उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना से जिनका संसार के कारण दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है वह वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है। वह बिना जीते हुए मन और इंद्रियों रूपी इन 6 शत्रुओं को कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमन करता है उसको गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिन इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रह कर के लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं को बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान के चरण कमलों की कली रूप किले के आश्रित रह कर के इन 6 शत्रु को जीत चुके हो तो भी पहले पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो, इसके बाद ही निस्संदेह होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। ये ज्ञान क्या है कि अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे मानव इस बात को नहीं समझ पाते और वो सन्यास के अंदर कूद जाते हैं। तो सन्यास के अंदर कब कूदना चाहिए उसका इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है। ऐसे ही सन्यास नहीं ले लेना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं ना, सिर मंडाने के 3 है लाभ, सर की खाज मिटे, खाने को लड्डू मिले और कहलाएं महाराज। तो कई तो इस चक्कर में सन्यास लेते हैं कि भाई हम सन्यासी बन जाएंगे, हर जगह हमारे को आदर मिलेगा, हर जगह हमारा मेहमान नवाजी होगी, अच्छे अच्छे भोजन मिलेंगे, हम वैसे तो जीवन में सफल हो गए। कई लोग भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंद्रियां प्रबल होती हैं, क्योंकि हमें उसको कंट्रोल करने की विधि नहीं मालूम। हम कई बार ज़बरदस्ती अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप देखिए, डायबिटीज़ जिस आदमी को होती है वो मीठा उसको बहुत तलब लगती है मीठा खाने की, और मौका मिलता है तो चोरी से मीठा खा लेता है। क्यों? कि उसको ये विधि नहीं आती कि कैसे मन को मैं कंट्रोल में करूं। ऐसे ही कोई ड्रग एडिक्ट होते हैं, नशेड़े होते हैं, उनको नशे की लत लगी होती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। कब कंट्रोल कर पाते हैं? जब किसी गुरु के अंडर उसका अभ्यास करते हैं। और ये गुरु का फ़र्ज़ होता है देखना कि ये जिसको मैं संन्यास देने जा रहा हूँ या जिसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ, संन्यास की तरफ, ये क्या संन्यास पाने के काबिल भी है कि नहीं है। उस पात्र को उसको परखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि गुरु कहता है कोई बात नहीं, मेरा चेला बढ़ जाएगा, और चेला बोलता है मेरे को आश्रम में रहने को मिलेगा, बाहर तो मुझे भोजन ठीक से नहीं मिलता, कम से कम भोजन तो अच्छा मिलेगा, बाहर मेरा कोई मान नहीं करता, यहाँ मान तो करेगा। तो तब तक इंसान को संन्यास नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो परिपक्व ना हो जाए। और उन्होंने ये प्रियव्रत को कहा कि ये ठीक है, तूने संन्यास के लिए अपने आप को परिपक्व कर लिया है,
लेकिन जो भोग तेरी तकदीर में आए हैं, जो भगवान ने तुझे जिन भोगों के लिए भेजा है, तो उनको ठोकर क्यों मार रहा है? अगर तू इस वक्त ठोकर मार देगा, हो सकता है जब तेरी मृत्यु हो वो भोग भोगने की इच्छा जागृत हो जाए। ब्रह्मा जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया, ये नहीं कि उसको ग्रस्त में लगा दिया है। उन्होंने उसका संन्यास नहीं खराब किया, उन्होंने उसका कोई वो नहीं खराब किया, धर्म नहीं खराब किया। उन्होंने ये देख कर के ये कहा कि देख, अभी तू संयम है तेरे अंदर, बाद में तेरी इंद्रियां प्रबल हो सकती हैं। जब इंद्रियां प्रबल हो जाएंगी तो तेरे को जो भोग मिले हुए हैं, जो चारों तरफ अपने भोगों को देखेगा, क्योंकि जब आंख बंद करेगा, भगवान का चिंतन करेगा, तो भगवान के चिंतन के अंदर हो सकता है तेरे अंदर भोग भी नज़र आए, तेरे को भोग आकर्षित करने लग जाए। और तेरी अगर उस समय मृत्यु हो गई भोगों में आकर्षित होते रहते हुए, तो क्या होगा? तू भटकेगा। इससे पहले सबसे अच्छा क्या है कि तू भोग ले, पहले तृप्त हो जा। जैसे कि कोई भूखा इंसान हो ना, आप उसको खूब भोजन करा दीजिए, फिर उसको भूख नहीं लगती। मैं दिल्ली में एक होटल में गया था, तो वहाँ पर जो होटल का मालिक था उससे बात हो रही थी, तो वो कहता कि जब भी हमारे यहाँ पर पार्टी होती है बहुत बड़ी, तो हम पहले वेटर्स को 400 ग्राम चावल और दाल खिलाते हैं, और तब उसको उस पार्टी में भेजते हैं जब वो 400 ग्राम दाल और चावल खा लेता है। तो मैं उससे पूछा इसका क्या कारण है? कहता है अगर हम इनको ये खिला करके नहीं भेजेंगे तो वहाँ के जो पकवान बने हुए हैं ये वो पकवान खा जाएंगे। और एक एक वेटर जो है वो कई गुना ज़्यादा खाता है पकवान जब सामने आते हैं, लेकिन जब इनका पेट फुल भरा हुआ होता, कोई जगह नहीं होती, तो वो पकवान इनको बेकार लगते हैं। इसी प्रकार से भक्तों, ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को ये समझा दिया कि तेरे को तू पैदा हुआ है तेरे भाग्य में भोगों के साथ, लेकिन तू भोगों को निकार करके संन्यास की तरफ जा रहा है, और वो भोग स्वयं प्राप्त हुए होंगे, यानी कि तेरे को कोई प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी है, और वो भोग तेरे को लास्ट मिनट में विचलित कर सकते हैं। अगर वो तुझे विचलित कर देंगे तो तेरा संन्यास, तेरी करी हुई सारी मेहनत, सारी पूजा सब बर्बाद हो जाएगी। नारद मुनि जी का भी तेरे को ज्ञान दिया हुआ, उनका परिश्रम किया हुआ तेरे को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तू पहले गृहस्थ आश्रम को संभाल। फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, विवाह किया, और उससे उनके पुत्र हुए, 6 पुत्र हुए। और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र अग्निरथ को ये राज दे दिया, और स्वयं तपस्या के लिए चले गए। और उन्होंने तपस्या करते करते भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, और जीवन मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। तो भक्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, और कई बार संन्यास में हम अगर कोई संन्यास ले लेते हैं तो हमारे को भोग विचलित करते हैं। बहुत सारे सन्यासी इसको संभाल लेते हैं, लेकिन कई नहीं संभाल पाते। उससे क्या होता है कि धर्म भी बिगड़ जाता है और सन्यास का नाम भी बिगड़ जाता है। इससे
यही ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले ये अभ्यास कर लो कि तुम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल का पूरा अभ्यास करो। और अगर तुम्हारे को नहीं आता तो सांसारिक भोग जो तुम्हें मिल रहे हैं उनको भोग लो, और भोगते हुए तुम उनसे विरक्त हो जाओ, यानी कि उनसे हल्के हल्के अपने आप को हटा लो। तो क्या है, वो तुम्हारे को कष्ट नहीं देंगे, तुम्हारे को विचलित नहीं करेंगे। अगर आपको ड्रग एडिक्ट हैं तो आप तरीके से इलाज करके ड्रग एडिक्शन हटा दी जाए तो फिर आपको ड्रग अट्रैक्ट नहीं करेगी, फिर आपको उसका आराम वैसे ही मिल जाएगा। जैसे निद्रा की गोली खाने वाले को अगर बिना गोली खाए हुए निद्रा लाने के तरकीब मिल जाती है तो उसको गोली अट्रैक्ट नहीं करती है। इसी प्रकार भक्तों, ये गृहस्थ आश्रम जो है ये मुख्य ऐसा आश्रम है जहाँ पर हमारे को ट्रेनिंग मिलती है कि हम कैसे भोगों से निकल सकते हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।